दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए गरिमा सिंह ने कैसे बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह की बोलती बंद कर दी। जैसे ही गरिमा ने ट्रंप के टैरिफ वाले सवाल पर घेरा, खासकर भारत के मेडिसिन पर 250% टैक्स की बात उठाई, तो भाई साहब के पसीने छूट गए। जवाब देना तो दूर, उल्टा बड़बड़ाने लगे। लेकिन गरिमा ने भी कम नहीं छोड़ा, एक एक बात का ऐसा जवाब दिया कि सारी हेकड़ी निकल गई। वीडियो देखना जरूर, बड़ा मजा आएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर रोज बीजेपी और गोदी मीडिया की परतें खुलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। पिक्चर चालू करो बे। आरपी सिंह, सीधा पॉलिटिकल सवाल ये है, ट्रंप की हैसियत और हिम्मत इतनी कैसे हो रही है कि भारत को एक बार नहीं, 36 बार नहीं, 40 बार ट्रंप धमकाता हुआ दिखेगा, और धमकाने की जबान में। कैसे भाई? चलो भाई। गरिमा बहन नमस्कार। समय की बात है गरिमा बहन, थोड़े दिन पहले तक तो आप कहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई सौदा कर लिया आप लोगों ने, ट्रेड डील कर ली है, और इस चलते हुए ऑपरेशन सिंदूर में आपने सीज फायर कर लिया है। आपने बड़े दमखम के साथ ये सब भाषा बोली थी चैनल के ऊपर। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं उस पर आता हूँ, परंतु जो आज का डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक किसी ने प्रश्न पूछा, वो शायद आप नहीं दिखाएंगी, मैं दिखा देता हूँ। दिखाइए ना। The U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that? I don't know anything about that. I have to check my quick infection. तो वो कह रहे मुझे पता ही नहीं कि यूएस क्या इंपोर्ट करता है रशिया से। हाँ हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिनकी आप इतनी तारीफ कर रही हैं, उनके कसीदे कस रही हैं, आप इतने सब कुछ कर रही हैं कि भाई मुझसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं, द ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया, आई एम ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस डोनाल्ड ट्रंप टू माय फैमिली। वाह मोदी जी, वाह वाह। चलिए, आपने इतनी बात की तो मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी कुछ चीजें सुना देता हूँ। इनक्रेडिबल नेशन ओवर 1 बिलियन पीपल इज डूइंग वेरी वेल। डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया इज थ्राइविंग डेमोक्रेसी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। डोनाल्ड ट्रंप, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज वर्किंग वेरी हार्ड टू लिफ्ट मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। हमने वैसे पॉवर्टी से बाहर लोग निकाले, 25 करोड़ से ज्यादा लोग पॉवर्टी से प्रधानमंत्री मोदी ने निकाले भी हैं। खैर भाई, अब वही ट्रंप डेड इकोनॉमी कहकर निकल जाते हैं भारत को। डेड इकोनॉमी मतलब समझते हैं ना आरपी सिंह? शर्म करो, शर्म। मैं आप ये सुन रही हैं तो शायद नहीं सुन रही। मैंने कहा अभी आपको, इंडिया इज थ्राइविंग डेमोक्रेसी एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, डोनाल्ड ट्रंप। इट्स अ गोन चैप्टर आरपी सिंह, मैं तो कल के बयान पर सवाल पूछ रही हूँ आपसे। बहन, जिस व्यक्ति को, जिस राष्ट्रपति जी को यही नहीं पता कि उनके यहाँ क्या रशिया से इंपोर्ट हो रहा है और रशिया से क्या ले रहे हैं, वो कह रहे मुझे नहीं पता। जहां तो वो जानकर अज्ञान बन रहे हैं, जहां भगवान जाने कैसे राष्ट्रपति हैं वो। तो इस बारे में एक मिनट को बहन, एक मिनट बोल। तो आप बहुत चिंता मत करें। पोखरण के बाद भी हमारे बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे। अटल जी ने पोखरण किया था, हमारे पे भरपूर सैंक्शंस लगे थे, और हम एक अच्छी इकोनॉमी बनकर निकल कर आए थे और एक सुदृढ़ देश बनकर निकल कर आए थे। इस सबसे कुछ होने वाला नहीं। तो आरपी सिंह, जिसे मूर्ख राष्ट्रपति कह रहे हैं, भाई अगर उतना ही मूर्ख है, फर्ज कीजिए लगा दिया 25% टैरिफ, अगर उतना ही वो एब्सोल्यूट अनकैलकुलेटिव आदमी है, और 25% टैरिफ, क्योंकि बाकी सारे देशों के साथ तो डील हो गई, भारत के साथ डील अटकी हुई है, फर्ज कीजिए लगा दिया 25% टैरिफ, तो कहां जाएगी बेरोजगारों की फौज? That's true, yeah. आपको किसने कह दिया कि देश में हमारे पे दिक्कत होगी? हमारी इकोनॉमी अपने आप में सेल्फ रेजिलियंस है। हम 140 करोड़ का देश है, हमारे को अपने लिए भी बहुत सामान की जरूरत है। और ऐसी दिक्कत नहीं है कि कष्ट होगा। और जहां तक आप बेरोजगारी की बात करिए, मैं आपको डेटा भेज देता हूँ साल भर साल का, जिसमें आपको जानकारी मिल जाएगी बेरोजगारी दर कम हुई है। अरे भाई, टीसीएस ने नहीं, आरपी सिंह आप कहाँ की ईंट और कहाँ का रोड़ा? भाई ट्रंप की धमकी का असर ये है, टीसीएस जैसी कंपनी ने, अभी सुनिए ना, कहाँ का रोड़ा आप ही ने जोड़ा। टीसीएस जैसी कंपनी ने अमेरिका में भारतीय लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ट्रंप की धमकी के बाद। बहन, मैंने कहा ना, पोखरण के बाद भी 3 साल ऐसे ही थे, पर हुआ क्या? भारत की इकोनॉमी अच्छी निकल कर आई, सुदृढ़ निकल कर आई और बढ़िया निकल कर आई। देश एक रहे,
देश के जो नेता है, सो कॉल्ड जो पेरोल्स पे नेता है, वो ठीक चले, ये जरूरी है। देश तो ठीक चलेगा, चिंता मत करिए। और देश इससे भी ज्यादा विकट स्थिति से निकल कर आया। तो ये बात जो आप कह रहे हैं आरपी सिंह, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कह देते भाई? बोलो टेल कि हमसे चूक हो गई ट्रंप को समझने में। मैंने अभी आपको ट्रंप के बयान सुनाए तो आपको ये नहीं समझ लगा कि ट्रंप को कहाँ चूके ट्रंप साहब, मतलब। और देश के प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में जब स्पष्ट तरह से कहा था कि किसी देश की इंटरवेंशन नहीं हुई, तब भी आप कहते नहीं ऐसा कैसे हो गया? फिर भी ट्रंप साहब बोल रहे हैं। अरे वो बोलेंगे, उनका काम है बोलना। वो उनके अपने लक्ष्य हैं, उनके टारगेट्स हैं, अपने टारगेट पूरे करने उनको अपनी अपने एक वोट बैंक है उसकी तरफ देखना है और अपनी छवि की तरफ देखना है दुनिया में। हमको धमकाते दिखेंगे हमारी चिट्ठी के बावजूद। रणधीर जायसवाल के बयान का कोई लोड नहीं लिया राष्ट्रपति ट्रंप ने। आपको अभी मैंने सुनाया, दोबारा सुनाता हूँ, आपको शायद समझ में आया नहीं। दोबारा कुछ मत सुनवाइए आरपी सिंह, टाइम वेस्ट करेंगे आप। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आरपी सिंह। धमकाते दिखेंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को? तुम्हें शर्म है कुछ? ये वहां के जर्नलिस्टों ने, वहां के लोगों ने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं कि आप भारत को तो कह रहे हो कि आप रशिया से ऑयल ले रहे हो, जो कि इनके कहने इनकी कंसेंट के साथ हो रहा था, परंतु आप खुद क्या कर रहे हो उस पर उत्तर दे दीजिए। उसको कह रहे मुझे जानकारी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि स्थिति हमारी दिक्कत, स्थिति उनके लिए भी दिक्कत में आने वाली है। और ये यहाँ पर आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर बात का उत्तर देना पड़ता है, किसी बात से छुप नहीं सकते आप। तो उत्तर क्यों नहीं दे देते फिर? देश की संसद में खड़े होकर रणधीर जायसवाल के बयान का डोनाल्ड ट्रंप ने जरा भी एहतराम नहीं किया। उसके तुरंत बाद फिर कह दिया कि दवाइयों पर तो 250% लगाएंगे टैरिफ। वो 250 छोड़ 500% लगा लें। अभी आपको बताया ना मुझसे पूर्व प्रवक्ता ने, उनकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। उनके पास और कौन देश हैं? हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट दवाइयों का अमेरिका को करते हैं आरपी सिंह। लफासी से तो काम चलता नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम दवाइयों का अमेरिका को करते हैं। मैंने कहा ना, थोड़ा लंबा सांस लीजिए, थोड़ा चिंता मत करिए। खींचता हूँ, ये धमकी, ये घुड़कियां, ये सब चलेंगी। इसके बीच में से फिर भी हम अच्छे निकल कर जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ा कोई और डील करने वाला आदमी नहीं है। मतलब हम गुड़कियां, धमकियां ये चलती रहेंगी ना? ये तो आरपी सिंह ऑफिशियली कह रहे हैं कि ट्रंप धमकाता रहेगा और हम चुप रहेंगे। अरे वो उससे हम चुप क्यों रहेंगे? हमने जवाब दिया है ना। अरे लोड नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अरे जिसके हमारे जवाब के चलते हुए वहां पे पूछा गया ना उनसे प्रश्न, हमारे जवाब के चलते उनसे पूछा गया प्रश्न जिसका उत्तर नहीं था उनके पास, नहीं उत्तर थे। आपको लग रहा है वहां की जर्नलिस्ट, वहां का मीडिया छोड़ देगा? वो आपके जैसा ही है वो भी। भाई हम, लेकिन आरपी अभी सुनिए ना, अभी सुनिए। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रही हूँ। हाउडी मोदी में, नमस्ते ट्रंप में, अब की बार ट्रंप सरकार में प्रधानमंत्री मोदी सामने आए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। क्रेडिट उनके सिर गया ना। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर इंडियन इकोनॉमी की तारीफ की, पॉवर्टी लाइन से 25 करोड़ लोगों को निकालने की बात की, तो सेहरा प्रधानमंत्री के सिर बंधा। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप धमकी देने पर उतारू हो गए हैं, तो उस अच्छे दोस्त को आईना क्यों नहीं दिखाते फिर? सही बात है बहन। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। थोड़े दिन पहले जब एमबीए ने प्रधानमंत्री मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप जी की जो बातचीत हुई, उसको पब्लिक डोमेन में किया था ना जी, और सबके सामने क्लियर होगी बात, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे वो ठीक नहीं है। और ये चीजें ऐसी नहीं होती क्योंकि हवा में होती, ये सबके सब रिकॉर्ड होते हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की जो बात हुई होगी वो रिकॉर्ड हुई होगी, इसलिए कोई झूठ बोलने का आसान नहीं होगा। एक मिनट रुक जाइएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। इसीलिए अब भी जो कहा जा रहा है वो ऑन रिकॉर्ड कहा जा रहा है। वो सरकार में एमईए का अधिकारी बोले या सरकार का कोई अधिकारी बोले, वो वह बोल रहा है जो सरकार का जो स्टैंड है। इसलिए जो सरकार ने जो स्टैंड लिया, जो शीशा दिखाया, आईना दिखाया, आज उसके चलते वहां पर प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। और ये ऐसा नहीं है, मैंने जो कहा वहां पर ये लगातार पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार से एक झूठ के बेसिस पे, आप किस प्रकार से एक पूरा एक तो दूसरों के कंधे पर टिके है ना हमारी फॉरेन पॉलिसी।
भाई विदेश में डोनाल्ड ट्रंप से क्या सवाल पूछा जाएगा, ट्रंप उसका क्या जवाब देंगे, दूसरों के कंधे पर हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को झुला दिया। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। आपकी शायद जानकारी में नहीं है कि आज भी देश के कुछ प्रमुख हमारे जो राजनयिक हैं वह बाकी देशों में मतलब रशिया और चाइना में भी बातचीत हो रही है। तो इस प्रकार चिंता मत करो, हमारी बातचीत भी हो रही है। तो ये डायनामिक सिचुएशन है, से काम चल जाएगा। एक मिनट रुको, नहीं, अब आरपी सिंह एक कॉन्क्रीट जवाब आपने नहीं दिया। 25% के टैरिफ पर 72,000 करोड़ का लॉस है इंडियन इकोनॉमी को। Are we able to cope up with that? Wait for the time and you will get the answer also for that. But let me tell you this कि ये जो आप बार बार कह रही है ना कि जवाब नहीं दिया, जवाब हर बात का दिया जा रहा है। चल झूठा। और देश के हित में जो है उसकी चिंता की जा रही है। भाई रशिया से हमने तेल खरीद लिया सस्ता, आज एक क्योंकि सस्ता तेल था। एग्रीकल्चर सेक्टर खोल देते हैं, नुकसान किसका होगा? देश का नुकसान होगा ना। तो देश पहले है प्रधानमंत्री जी के लिए, देश पे कॉम्प्रोमाइज कहीं होने वाला नहीं है। छवि से तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना आरपी सिंह। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे हैं देश के प्रधानमंत्री, वाह। छवि से तो देश की कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, ठीक है। किसी भी चीज से देश बड़ा है। देश की छवि देश के पहले आती है आरपी सिंह, पहले हमारी छवि कहीं जाती है हमारे जाने से पहले। बताइए कैसे देश की छवि खराब हो रही है, मुझे बताइए। अरे अब मैं दोबारा रिकॉर्ड बजाऊं फिर कि ट्रंप कैसे धमकाते हुए दिख रहे हैं हमारे का भारत को। भारत ने ठीक है, उसका लोड नहीं लिया ट्रंप ने, फिर धमका दिया कि 250% टैरिफ लगाएंगे। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे।